हेलो माय ब्यूटीफुल कैंसर, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो नेक्स्ट मंथ कल से शुरू होने वाला है 1 से लेके 15 जुलाई आपका कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, क्या सीखोगे, कैसी जर्नी होगी, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, क्या मिस्टेक्स होंगे जिससे आपको मैं बचाऊंगी, आपको मैं सेव करूंगी, कौन सा पाथ आपके लिए सही होगा। तो ओवरऑल जो भी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस होंगे और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा मैसेज आएगा आपके फ्यूचर के लिए, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। 1 से 15 जुलाई कैसा रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। यहाँ पे मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए मुझे परफेक्ट मैसेज चाहिए। ओके, इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देख सकते हैं। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली बहुत ही एक्यूरेट होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू कांटेक्ट करना। फेक एंड फ्रॉड से रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ। एंड रीडिंग आपकी जो होती है वो एक्यूरेट होती है, तो दुनिया के किसी भी कोने में हो बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, कार्ड्स यहाँ पे मैं आपके लिए ले रही हूँ। एक दो बात मैं आपको बताना, चलो शुरू कर देती हूँ, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। देखो, ऐसा हो सकता है 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में, ठीक है, आपसे कोई चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है, बेईमानी करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, चीटिंग करता कौन है, स्पेशली जो करीबी होते हैं वो चीटिंग करते हैं। करीबी कौन, जिस पे आप बहुत भरोसा कर रहे हो, जिसको लेकर आप बहुत सेंसिटिव हो, जिसको अपने सारी कुछ बता दिए हो, अपने पासवर्ड बता दिए हो, ये बता दिया है, वो बता दिया है, दिस दैट सब कुछ आपने बता रखा है, अपने सीक्रेट्स बता रखे हैं। आखिर वैसे इंसान थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो सकते हैं, वैसे इंसान से ज़्यादा रिस्क हो सकता है कि हाँ, ये ज़्यादा जल्दी चीटिंग कर सकता है या ये इसमें से कोई चीटर निकल सकता है, ठीक है। 80% से 70 से 80% या 90% चांसेस हैं कि आपका कोई अपना ही जो है करीबी, वो आपके साथ चीटिंग करे, धोखा करे। ये कुछ लोगों के लिए है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, ये सबके लिए, कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है और मेरा ये काम है कि मैं आपको बताऊँ, सही गाइडेंस दूँ और सही तरीके से आपको रास्ता दिखाऊँ। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मे बी ये पर्सन चीटिंग कर लेते, और अगर कर लेते तो फिर आप चले जाते डिप्रेशन में, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो ऐसा कोई है जो आपके साथ चीटिंग कर सकता है, डोंट ट्रस्ट एनीवन, ठीक है। और यूनिवर्स इस तरीके से आपको गाइड कर भी रहे हैं कि आप अपने कोई काम जो है ना पेंडिंग पे मत छोड़ना। जैसे आपका वर्क प्लेस है और आपको काम दिया गया 10 फाइल कंप्लीट करना है, प्रोजेक्ट जो भी है, तो उसे कंप्लीट करना। जैसे 1 से 15 के बीच में कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे हो सकता है कि 8 जुलाई को, या हो सकता है 13 जुलाई या 7 जुलाई या 11 जुलाई, थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकते हो और थोड़ा सा डिप्रेशन माइंड में फील हो सकता है, ठीक है। ऐसा फील होगा कि कोई एक्शन ही मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कोई एक्शन ही नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। इसको अवॉइड करना है, ठीक है। कैसे करोगे अवॉइड, थोड़े डार्क कलर को अवॉइड करें, ठीक है। चलो ठीक है, आपका ऐसा है ही कि मुझे पहनना ही पड़ेगा डार्क कलर, मेरा यूनिफॉर्म है, ऐसा कुछ भी, या फिर मुझे रखना ही पड़ता है ब्लैक कलर अपने पास, या फिर कोई भी डार्क कलर। तो चलो आप ऐसा करना कि आप मेंटल क्लैरिटी के लिए, किसी भी तरह का कोई टेंशन हो तो पीपल पेड़ में आप पानी चढ़ाएं, ठीक है, या वर्शिप कर सकते हो, ठीक है। या फिर पीपल पेड़ की वर्शिप या फिर लॉर्ड हनुमान की वर्शिप आप करें। और जो पुअर, गरीब है, नीडी है, उनकी हेल्प कर दें। बहुत सारे लोगों को रेमेडीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी का चैनल है तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर हो गया आपका दुर्गा चालीसा आप चैंट कीजिए, ठीक है। अगेन पुअर पीपल की हेल्प कीजिए, हो सकता है ये छोटी सी चैरिटी वर्क आप कर दो और आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ठीक है। ये हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इमोशनली थोड़ा सेंसिटिव रह सकते हो, ऐसा कि जैसे आप बहुत ही जल्दी हर्ट हो जाओ। जैसे 13 तारीख आया तो 13 तारीख को आप इमोशनली थोड़ा हर्ट हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और इमोशनल सेंसिटिविटी उस दिन आपकी बढ़ी हुई रहेगी, ठीक है। पार्टनर के साथ भी ऐसा रहेगा कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि इमोशनल ज़्यादा रहोगे तो अपनी फीलिंग खुल के एक्सप्रेस करोगे। ये भी ध्यान रखना कि इतनी फीलिंग एक्सप्रेस करो कि कहीं गॉसिप करने वाले उन लोगों के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना कर दो, ठीक है, जो आपकी सीक्रेट्स को रखे ही ना, ठीक है। अपने पार्टनर हैं आपके, अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग शेयर करें, क्रश को प्रपोज कर सकते हो, ये सब अच्छा दिन है, ठीक है। और लव लाइफ का मैं देख रही हूँ, और ऐसा हो सकता है कि आपके खुद पार्टनर अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करेंगे, 13 तारीख को कर सकते हैं, ठीक है। 13, जो 13 आपका डेट है वो लकी हो सकता है, और 13 नंबर भी बहुत सारे लोगों के लिए लकी होता है,
ओके, तो हो सकता है आपके लिए लकी हो। और दूसरी बात ये भी दिख रहा है कि 13 को या कुछ भी 1 से 15 के बीच में आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाला है। 15 के बाद से जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करोगे इस जुलाई के महीने में ही 16 से, तो वो तो मैं रीडिंग बनाऊँगी, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ रिस्पेक्ट बहुत रहेगा, प्यार बहुत रहेगा। आप दूसरों को भी प्यार दीजिए, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। ठीक है, जैसे 1-2 बात मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपके लिए मैं एफ़र्ट लगा रही हूँ और आप कमेंट में मुझे बहुत कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, तो इस तरीके से रिस्पेक्ट आपको शायद ना मिले। मैं तो हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूँगी, आपसे हमेशा प्यार करूँगी, चाहे आप कुछ भी बोलो। लेकिन हो सकता है आप मुझ पे गुस्सा निकाल रहे हो और हो सकता है कि सामने वाला आपकी इंसल्ट कर दे इन पर्सन जिसके साथ आप उठते बैठते हो। और एक बात और बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छे हैं, पॉज़िटिव रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ध्यान रखना कि जिसे आप जानते भी नहीं हो, जिसके लाइफ़ में कुछ चल भी नहीं रहा, उसके नेगेटिव कमेंट पढ़कर आप नेगेटिव मत हो जाना। क्योंकि हो सकता है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने घर की जो भी फ्रस्ट्रेशन अपने कमेंट में दिखा रहे हो और आप देख के आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और हो सकता है उनका फ्रस्ट्रेशन दूसरे दिन ठीक हो जाए और आपको ज़िंदगी भर वो फ्रस्ट्रेट कर दे या नेगेटिव कर दे। तो किसी के भी नेगेटिविटी को इग्नोर करें, चाहे वो कमेंट में हो या कहीं भी हो। ठीक है? आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपके जो भी डिलेज़ लाइफ में चल रहे हैं, ये छोटा-सा गाइडेंस था इसलिए बता दिया। ओके, तो जो भी डिलेज़ आपके चल रहे हैं, वो डिलेज़ आपके ख़त्म होंगे, हर्डल्स आपके 11 तारीख तक ख़त्म हो जाएँगे। चाहे लव लाइफ़ का हो झगड़ा, लड़ाई-झगड़ा, प्रेशर, टेंशन, चीटिंग, कन्फ्यूज़न, वो सब ख़त्म होगा आपका। ठीक है? इस बात का टेंशन मत लीजिए कि आप कैरी करे रहोगे, कोई कैरी करोगे नहीं। ठीक है? हाँ, थोड़ा-सा मिक्स्ड फीलिंग आपका रहता है। कभी गुस्सा, कभी ये, कभी वो, तो आप मंदिर चले जाओ, शिव टेम्पल। ठीक है, गुड लक के लिए। और राइस हो गया, शुगर हो गया, डोनेट कर दो। वाइट कलर की चीज़ें भी पहन सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं करियर का और बताती हूँ मैं, फिर और भी चीज़ें बताऊँगी। देखो, अब लोग सोचते हैं ना कि लाइफ़ में करें तो करें क्या? मैं इस जुलाई के महीने से ही अपने काम शुरू करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ, तो क क्या करूँ आप बताओ ना? तो देखो, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि फ़िशिंग का आप काम कर सकते हैं, जैसे कमर्शियल फ़िशर, फ़िशरी मैनेजमेंट, फ़िश डिलीवरी वर्कर, फ़िश रिटेलर, ठीक है? और स्वेवेज हो गया, ठीक है? आपका स्वेवर हो गया, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका काम हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब भी होते हैं इस तरह के बहुत सारे, तो उसमें भी आप जा सकते हो। फिर उसके बाद हो गया आपका फूड, खाने से रिलेटेड शेफ़, कैटरिंग या इवेंट प्लानिंग, जो खाने-पीने का होता है वो सब करना, ये सब भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर, बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपका काम रहेगा। रिटेल बैंकर, अकाउंटेंट, डिजिटल मीडिया आर्किटेक्ट, फ़ोटोग्राफ़ी, इंटीरियर डिज़ाइनर, पेंटर, ये सब भी आप बन सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी फ़ॉरेन में या कहीं भी हो, तो कंपनी वगैरह में भी आप काम कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा काम कर सकते हैं घर से ही, जैसे कि आप अपना वीडियो एडिटिंग सर्विस, ठीक है, होम बेस्ड बेकरी, सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट हो गया, ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग, ठीक है, कस्टम गिफ्ट बास्केट, फिर प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गया, इंश्योरेंस एजेंसी हो गया, कस्टम पेड एसेसरीज़ हो गया, या कुछ भी एसेसरीज़ का शॉप खोलना, योगा क्लासेस खोल दो, किसी भी तरह का कोई क्लब खोल दो जिसमें लोग आएँ और आपका भी प्रॉफिट हो, उनका भी हो, ठीक है, उनकी भी आप सेवा कर दो। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आपका है पेट ग्रूमिंग हो गया, ठीक है, ट्रेनर आप बन सकते हैं। उसके बाद राइटिंग से रिलेटेड भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा है, उसको राइटिंग का फुर्सत नहीं है, तो आप उनका वो काम कर दें, ठीक है, ये सब हो गया। सॉन्ग राइटर, पोइट वगैरह भी बन सकते हो। और कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब भी इस महीने में मुझे दिख रहा है, तो पर्सनल लिंक के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, उसमें आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। और मैं यूँ ही बोल नहीं रही हूँ, फेक नहीं रही हूँ, बहुत ही जल्दी प्रूफ दूँगी कि येस, लोगों के काम बनते हैं, तो ज़रूर बुकिंग करना। ओके, सो बाय, टेक केयर।